Good morning, everyone. Today we will start our next chapter, that is food and health. Okay, I hope you all have understood chapter 1, that was plants increasing the numbers, very well. Okay, now let's start the chapter. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड एंड हेल्थ पढ़ेंगे. ओके, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है. सबसे पहले फूड एंड हेल्थ का मतलब क्या है? ये जो दोनों चीज़ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो क्या होगा? हमारा हेल्थ अच्छा होगा. ओके, तो फूड एंड हेल्थ क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. अब यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग. रोहित गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लिटिल व्हाइल. ही गेट्स फ्रीक्वेंट कोल्ड्स. He does not eat properly. Soma can play for many hours without feeling tired. She rarely falls ill. She has balanced healthy meals. We should be like Soma. अब देखो इसमें क्या है, इसमें रोहित के बारे में दिया हुआ है क्या कि रोहित जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है. वो अगर थोड़ा सा भी खेलता है तो क्या होता है, वो थक जाता है और उसे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है. उतना ही नहीं, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खाना अच्छे से नहीं खाता है. लेकिन अगर वहीं पर सोमा की बात की जाए तो सोमा घंटों खेलती है, उसके बाद भी वो नहीं थकती और वो बहुत कम बीमार पड़ती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक बैलेंस्ड खाना खाती है. ठीक है, वी शुड बी लाइक सोमा. हम लोगों को किसकी तरह होना चाहिए? सोमा की तरह, ना कि रोहित की तरह. वी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी. और हमें हमेशा उस टाइप के खाना खाना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सके. हमारे सराउंडिंग्स को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. ओके, आवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज अराउंड इट. और हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली. ओके, अब इसमें क्या दिया है कि हम लोगों को क्या होता है, हमें हमेशा पानी साफ़ पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. ओके, और हमें एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए और हमें रेस्ट भी प्रॉपर वे में करना चाहिए. अगर हम सिर्फ काम 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 करेंगे तो हमारा क्या होगा? बॉडी थक जाएगा. इसलिए हमें रेस्ट भी प्रॉपर लेना चाहिए. ओके, दस टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट. अब इसलिए क्या होता है, अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो हमें क्या चाहिए होता है? एक बैलेंस डाइट की, रेगुलर एक्सरसाइज की, एनफ रेस्ट की और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ से. हमें डिजीज़ से, हमें बीमारियों से बचाव की. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डज आवर बॉडी नीड्स टू बी अ हेल्दी, तो हम क्या आंसर देंगे? अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एनफ रेस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. ओके, now let's start our another topic, that is a balanced diet. Okay, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? सबसे पहले तुम लोग बैलेंस डाइट का मतलब सुनो. बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि हम कोई भी खाना अगर हम खाते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं हमारे, वो होने चाहिए. और कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे क्या होते हैं? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे होने चाहिए. और उतना ही नहीं, हमारे खाना के साथ रफेज और वाटर भी कंटेन करना चाहिए. तो बैलेंस डाइट क्या हुआ? अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. अगर एक डाइट में अगर सही मात्रा में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो खाना हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड डाइट होगा. ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम लोग लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? ये हमें एनर्जी देता है. किससे? हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर. और कुछ जो होते हैं, कुछ जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है? तुम्हारा सीरियल्स होता है, पल्सेस होता है, स्वीट पोटैटो होता है, शुगर होता है. तो ये सब कंटेन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं. अब अगर किसी वीक पर्सन को, जिसकी बीपी डाउन हो गई हो या फिर जिसको चक्कर आ रहे हों, तो उनको क्विक एनर्जी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चॉकलेट खिलाते हैं. चॉकलेट में क्या होता है? शुगर होता है. और शुगर क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को.
ओके, नाउ प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो। और प्रोटीन क्या काम करता है, वो हमें आगे बढ़ने में, हमें ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो कौन सा फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। कौन सा फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब वो हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है। ओके, नाउ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एग्स मीट एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। अब देखो, जो हमारा मिल्क होता है और उसके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या किस में रिच होते हैं, किस, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। नाउ फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। और जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि वो एनर्जी को क्या काम करता है, वो स्टोर करके रखता है। ओके, और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो फैट्स वो एनर्जी देता है। ठीक है, नाउ वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स। और अगर हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल तेल खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, फैट्स होता है। ओके, नाउ विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट। अब देखो, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फिट रखते हैं, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे क्या होते हैं बॉडी की में, वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस से। ठीक है, ओके, नाउ विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज। अभी मैंने क्या बोला कि विटामिन्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है, और वो हमें एबल करता है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ सके। हमारे बॉडी में क्या करता है, इम्यून सिस्टम्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और मिनरल्स क्या काम करता है, हमारे बॉडी में हेल्प, ग्रोथ में और हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होता है, वो ना एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसका, विटामिन और मिनरल्स का। अब हम रफेज की बात करें, अगर हम रफेज की बात करते हैं तो रफेज क्या होता है, इन सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज जो होता है, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड्स को दूर करने की कोशिश करता है। ओके, जैसे मान के चलो कि अगर हम फ्रूट्स को, अगर संतरा को जूस ना पी करके अगर हम वो सारा एक ही साथ खाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम रफेज खा रहे हैं। रफेज इन द सेंस, रफेज क्या होता है, एक फाइबर होता है जो कि फूड में होता है, वो रफेज होता है, और वो हमें बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्टिपेशन जो हो जाता है, हमें उससे प्रोटेक्ट करता है ना। फूड मस्ट बी कुक्ड विथ केयर सो डैट इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट। अब अगर हम खाना को रख दें गैस पे और उसको पकाते रहें तो क्या होगा, एक तो खाना जल जाएगा, और दूसरी बात है कि उसमें का जितना भी न्यूट्रिशन होगा, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होंगे, वो क्या होगा, वो भी जल जाएगा। इसलिए हमें खाना को बहुत केयर से पकाना चाहिए। अगर हमारे खाना बनाने में 1 गिलास पानी की ज़रूरत हो तो हमें 1 गिलास ही पानी डालना चाहिए, उसमें 2 गिलास 3 गिलास डाल करके कोई ज़रूरत नहीं है पकाने का। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो दूर हो जाता है। Now cereals, pulses and vegetables should be cooked in the water in which they have been soaked. अब देखो, cereals या pulses जो होता है, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो पानी में हम लोग उसको फुला के रखते हैं ना, बनाने से पहले सोख करके रखते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उसी पानी के से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो वाटर जो वो कंटेन करता है उसमें वो पल्सेस और वेजिटेबल्स के विटामिन जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, नाउ कीप फिट। अब देखो, कीप फिट का मतलब क्या होता है, हमें क्या होना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। अब देखो, मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी। अब मसल्स क्या होगा, कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है, मतलब फूल जाता है, अजीब टाइप से लटक जाता है। तो इस ये क्या होता है कि क्यों होता है, क्योंकि हम अगर उसमें बहुत टाइम तक, इफ़ दे आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, अब अगर हम अपने हाथों की बात करें और हम अपने हाथों से वर्क ना करें तो क्या होगा, हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे और वो झूलने लगेंगे। रेगुलर एक्सरसाइजेज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स। आपने कभी भी रेसलर्स को देखा है, उनके मसल्स कैसे टोन होते हैं, उनके कैसे मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनके जो मसल्स होते हैं वो टोन्ड रहे। ओके, नाउ ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज़ पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट अ फास्टर रेट। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो एयर होता है वो हमारे लंग्स से बहुत जल्दी में वो अंदर आता है और बाहर जाता है। Thus,
ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर गिवन आउट। इससे क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अब उस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को हम लोग इन ब्रीदिंग प्रोसेस में उसको रिलीज आउट करते हैं। द हार्ट ऑल्सो बीट्स अ फास्टर रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ब्लड सर्कुलेट्स फास्टर। और क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी बीट करता है, और जो हमारा ब्लड है वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फास्टर सर्कुलेट करता है। जैसे कि आप लोग जब स्कूल से में पीटी करते हो या खेलते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपका हार्ट जो होता है वो बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है, उसका बीट जो होता है, हार्ट बीट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। और एक्सरसाइज जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचता है वो बहुत ही अच्छे से पहुंचता है एक्सरसाइज के दौरान। नाउ वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट और नहीं। और अब हमें आउटडोर गेम्स हमेशा खेलना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी को फिट कर सकें, जो कि आज के माहौल में एकदम पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि आजकल के बच्चे हमेशा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यही सब पर गेम खेलते हैं, जो कि एक्सरसाइज और जो होता है वो न के बराबर होता है ना। पॉस्चर इज़ द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। आप देखो किसी किसी को देखा आपने, कैसे भी बैठ जाते हैं, कैसे भी खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो गलत तरीका होता है खड़ा होने का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉस्चर। अब हमारा पॉस्चर क्या है? पॉस्चर वो चीज़ है जो कि मतलब वैसा पोजीशन है जिसमें कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, वो दिखाता है। वी मस्ट सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट। अगर हम बैठते हैं तो हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, झुक कर नहीं बैठना चाहिए। और जब हम खड़े रहते हैं तो हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए, झुक कर नहीं खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट वॉक अपराइट, करेक्ट पॉस्चर गिव्स अ ग्रेसफुल। ओके, अब देखो वी मस्ट वॉक अपराइट, हमें हमेशा अपराइट ही चलना चाहिए। और जो करेक्ट पॉस्चर होता है वो हमारी बॉडी को एक बहुत ही ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है, ठीक है ना। और ये हमारी जो जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। ओके, अब आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल कि हम लोगों को कैसे फिट रहना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफ रेस्ट। अब देखो इनफ रेस्ट क्या था? इनफ रेस्ट में अगर हमें बोला था पहले भी कि अगर हम लोग टोटल जो होता है, अगर हम लोग अच्छे से नहीं सोते हैं या अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है और हमें क्या होता है, हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड गिव आवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट। जो प्रॉपर रेस्ट करेंगे और हमें जो 6 घंटे 8 घंटे की नींद होती है, अगर हम पूरी नींद लेंगे तो हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो अच्छे से रेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन। और जैसे अगर हमारी नींद अच्छे से होती है, हम अच्छे से रेस्ट लेते हैं, तो क्या होता है कि हम वापस से अपने काम पर जब जाएंगे तो हम लोग फ्रेश फील करेंगे। और अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, हम रेस्ट अच्छे से नहीं लेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमेशा डेजीनेस लगेगा। ओके, वी वर्क एंड वर्क मोर एफिशिएंटली, और हम लोग बहुत और मेहनत से काम कर पाएंगे। स्लीप ऑल्सो गिव्स टाइम टू द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। और उतना ही नहीं, स्लीप जो होता है वो हमारे बॉडी को हमारा ग्रोथ और जो हमारी बॉडी सेल्स में जो रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है उसको भी वो करता है। जो भी वर्न आउट सेल्स होते हैं वो ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम वो सारे के सारे रिपेयर होते हैं। ओके, नाउ डिजीज़ का क्या मतलब होता है? बीमारी। अब देखो बीमारी तो बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है कि हम छूने से मर, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, जैसे उसमें क्या है, अगर हम किसी भी पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो हम तुरंत ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वो डिज़ीज़ कैसा हो गया हमारा? कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। कैसा डिजीज़ हो गया? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो डिज़ीज़ एक दूसरे से फैले। सबसे पहले कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल से पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि डिज़ीज़ आखिर होता क्या है। देखो, व्हेन वी आर सिक, जब हम लोग बीमार होते हैं, नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड इज़ एट ईज़, और हमारा ना तो बहुत शरीर और ना ही हमारा दिमाग बहुत शांत रहता है। अगर आपको फीवर हो तो क्या आपके शरीर को आराम मिलती है? क्या आपका दिमाग रेस्ट कर पाता है? नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो डिजीज़ क्या हुआ? अ डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब ये डिजीज़ क्या है? एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि हमारा जो शरीर होता है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। ओके, डिजीज़ेस कैन अकर ड्यू टू मेनी डिजीज़। अब डिजीज़ेस बहुत तरह के भी हो सकते हैं, जैसे सम डिजीज़ेस लाइक डायबिटीज़ और आर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब देखो, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ये सब ऐसे डिजीज़ होते हैं जब कब होता है? जब हमारा बॉडी का एक पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तब ये डिजीज़ होते हैं। और दूसरा डिजीज़ कब होता है? जब कोई पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ को बोलते हैं। जैसे कि देखो, डेफिशिएंसी और द लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन्स इन द बॉडी आल्सो कॉजेज डिजीज़। और अब ये जो है वो भी डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो आयरन क्या है? आयरन मिनरल है, और आयरन की कमी की वजह से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, डिजीज़ेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को अगर हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें तो दो तरह में कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। जैसा हमने पहले भी बताई कि कम्युनिकेबल क्या होता है? कम्युनिकेबल वो होता है जब हम किसी भी पेशेंट को छूते हैं और अगर उससे वो डिसीज़ हुई है जो कि कम्युनिकेबली स्प्रेड होती है, तो वो कम्युनिकेबल। मतलब क्या होगा कि द डिजीजेस विच आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक से दूसरे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट अगर हम लोग लें तो कोरोना वायरस। ओके, अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है। मतलब द डिजीजेस दैट आर नॉट पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब देखो, अब अगर किसी को मान के चलो कि एनीमिया हो जाए, तो एनीमिया किससे होता है? वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जैसे अभी बताई, आयरन मिनरल की कमी की वजह से होता है। अब अगर दूसरे पर्सन के बॉडी में भी अगर आयरन मिनरल की कमी होगी तभी वो बीमारी होगा। अदरवाइज़ अगर किसी एनेमिक पर्सन के कंसल्ट में आप लोग आते हो तो उस एनेमिक पर्सन के से नेक्स्ट अदर पर्सन को एनीमिया कभी नहीं हो सकता है। ओके, आई थिंक you all have understood these topics. In next audio we will teach about the non-communicable diseases, communicable diseases and rest of the other topics. Thank you, have a nice day and stay home, stay safe, keep learning.